नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण दिवस और उससे उसके थीम। तो ये 100% आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आपके बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के एग्जाम में 100% यहाँ से किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो भी थीम रहेगा वो भी मैं बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं वो भी बताऊंगा। प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहले हम जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा डेट हम लोग आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं विद द थीम के साथ। तो बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता था। लुइस जो ब्रेल है उनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, तो हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है क्या कि प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9 जनवरी को। ये देखिए याद रखिए फ्रेंड्स, ये हर एक 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है वो 2 वर्ष में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया गया, तो ये 9 जनवरी को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थीम क्या है, तो याद रखिएगा कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका थीम क्या है कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा कि हम लोग ये 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसका थीम है कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता भूले, मतलब उसका महत्व को भूले हुए। तो याद रखिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और याद रखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ये भी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 12 जनवरी, देखिए 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका थीम है फ्रेंड्स कि विकसित युवा विकसित भारत, इसका थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं, तो मतलब क्या कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, इसका थीम है कि विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखिए कि थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, ये हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये 15 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो मनाते हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में मनाते हैं पराक्रम दिवस। और ये हाल ही में 2021 में फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया गया है पराक्रम दिवस को। तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाते हैं हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी याद रखिएगा। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये पूछता है तो 25 जनवरी को मनाते हैं। और याद रखिएगा इसका थीम है कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। याद रखिएगा इसके बाद थीम है कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि ये निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुआ था। याद रखिए 1950 को स्थापना हुआ था, इसलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है क्या, याद रखिए कि देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस में हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। दोनों थीम याद रखिए, दोनों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, अब हर एक का उतना थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका मैं इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पता है कि गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है कब, तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका शहीद दिवस। तो देखिए शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग 30 जनवरी को। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को शाम में नाथूराम गॉडसे ने क्या की थी, गोली मार के क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसीलिए हम लोग 30 जनवरी से शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये विश्व कुष्ठ दिवस है ना, ये 29 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। विश्व कुष्ठ दिवस है ये कब मनाते हैं, तो 29 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब चलिए फरवरी में देखते हैं। फरवरी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व कैंसर दिवस। याद रखिएगा ये विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। लेकिन याद रखिए एक और डेट फ्रेंड्स की 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं और 4 फरवरी को कैंसर दिवस यानी कि विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं।
अब नेक्स्ट है 11, तो देखिए समर्पण दिवस, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन्हीं के याद में ये मनाया जाता है समर्पण दिवस। कब मनाते हैं? तो 11 फरवरी को, ठीक है, 11 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका कि शहीद दिवस, देखिए बिहार सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने शहीद दिवस कब मनाने का फैसला किया गया? तो 15 फरवरी को। ये डेट याद रखिए, किस सरकार ने? तो बिहार सरकार ने, अपना जो बिहार सरकार है उन्होंने शहीद दिवस को 15 फरवरी को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपका कि 28 फरवरी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 28 फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए इसका थीम फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी थीम है कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। याद रखिएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके दिवस तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आता है। मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए सबसे पहला है कि आगे 3 मार्च, तो पता है विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिएगा 8 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिलाओं को सम्मान के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इसका थीम है फ्रेंड्स कि डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। याद रखिएगा ये 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 15 मार्च, तो 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है आपका 17 मार्च प्रेरणा दिवस, यानी कि पुनीत राजकुमार जयंती। इनकी जो हाल ही में जो डेथ हो गया, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है, इन्हीं के लिए हम लोग पुनीत राजकुमार जयंती जो है वो 17 मार्च को या प्रेरणा दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका देखिएगा कि 22 मार्च तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले फ्रेंड्स एक और दिवस याद रखिएगा, 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। 16 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन इसकी थीम है, राष्ट्रीय टीकाकरण की थीम 16 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग 22 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, दोनों कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए तो बिहार राज्य की स्थापना को पता है कि 22 मार्च को हुआ था। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं और बिहार दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि इसकी थीम है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस की जो थीम क्या है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और विश्व जल दिवस की थीम है कि जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। तो ये क्या है? तो ये विश्व जल दिवस की थीम है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको तापेदिक दिवस भी कहते हैं, यानी कि टीबी दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि 24 मार्च। फ्रेंड्स इसका भी थीम है कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसका थीम है, विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 अप्रैल, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लेकिन 7 अप्रैल से पहले फ्रेंड्स मैं एक और डेट बता देता हूँ, 5 अप्रैल। तो याद रखिएगा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। उसके बाद आते हैं 7 अप्रैल पे, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को। और इसकी थीम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्वास्थ्य दिवस की थीम है कि सभी के लिए स्वास्थ्य। सिंपल सा कि सभी के लिए स्वास्थ्य होना जरूरी है, तो इसकी थीम है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उसके बाद है कि 14 अप्रैल तो समानता दिवस, यानी कि अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? तो याद रखिएगा कि 14 अप्रैल को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अब जो हाल ही में जो इनका जो जयंती मनाया गया तो कैवी थी, तो याद रखिएगा 132वीं जयंती 132 याद रखिएगा, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, इनके 1891 में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए जो अभी हाल ही में इनकी जो जयंती मनाई गई थी 132वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट है आपका कि 22, ये आपको देखना चाहिए 22 अप्रैल। देखिए फ्रेंड्स ये आपका है पृथ्वी दिवस। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 22 अप्रैल, मतलब कि पृथ्वी दिवस है। इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ग्रह में निवेश। 22 अप्रैल जो इसकी थीम क्या है? तो हमारे ग्रह में निवेश इसकी थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि
25 अप्रैल याद रखिएगा, 25 अप्रैल को है विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है कि 26 अप्रैल में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हम लोग 26 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग मई में, तो मई में कौन कौन सा था। सबसे पहले आपको पता है कि 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हम लोग मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो 3 मई को मनाते हैं। तो प्रेस से मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए हाल ही में ना एक प्रेस का रिपोर्ट आया था कि भारत का जो 180 देश में से भारत को जो स्थान है 161 यानी कि 161वां स्थान है। याद रखिएगा प्रेस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो क्या है? 161वां स्थान है 180 देश में से। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं तो प्रेस सूचकांक में टॉप पे कौन सा देश है? तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 12 जो आपका 12 मई है उसके बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं हम लोग। और क्यों मनाते हैं इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि नर्स जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे ना उनके जन्मदिन पर ये हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाते हैं। और इनका जन्म हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ये नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हीं के याद में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 12 के बाद एक 13 मैं बता देता हूँ कि देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। याद रखिएगा 13 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम लोग मनाते हैं, 13 मई को मनाते हैं। याद रखिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है। अगर बात करते हैं 13 के बाद तो 20 भी को याद रखिएगा कि विश्व मतलब कि मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं हम लोग। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं। और 24 मई को मनाते हैं याद रखिएगा कि मतलब कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। याद रखिएगा कि 24 मई को मनाते हैं। 2-3 डेट इसमें नहीं था तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया हूँ तो आपको लोग एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और देखिए 28 मई को बनाते हैं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। जो महाराष्ट्र सरकार हाल ही में जो एकनाथ शिंदे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो है महाराष्ट्र सरकार मनाएगी कब? तो 28 मई को। ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। और इसका थीम है कि हर में भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं, इसलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को मनाते हैं। अब जून में इंटर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 जून यानी कि विश्व दुग्ध दिवस। देखिएगा 1 जून में क्या है? विश्व दुग्ध दिवस। तो देखिए विश्व दुग्ध 1 जून को मनाते हैं। 5 जून को बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को मनाते हैं। इसका थीम है कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद है 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस। 8 जून को क्या मनाते हैं? विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं, 8 जून को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो फ्रेंड्स इसका थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सभी के लिए सामाजिक न्याय बाल श्रम का अंत। तो सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का अंत हम लोग विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम है। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम बात करते हैं कि 14 जून, तो 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। याद रखिएगा कि विश्व रक्तदाता दिवस हम लोग 14 जून को मनाते हैं। इसका थीम है कि रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। इसकी थीम है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है जो 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 जून के विश्व शरणार्थी दिवस को हम लोग 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग 21 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग जो मनाते हैं मतलब क्या मनाते हैं 21 जून को। तो देखिए फ्रेंड्स जो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया यानी 9वां संस्करण यानी कि 9वीं बार जो है ये मनाया गया था। तो पहला बार कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा कि योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये 9वां संस्करण था योग दिवस का। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है आपका कि अगर हम बात करते हैं क्या कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, 29 जून को। ठीक है, अगला देखिए, अब जुलाई में देखते हैं। देखिए जुलाई में सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है कि 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि 1 जुलाई को 2-3 दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। पहले याद रखिएगा चिकित्सक दिवस, ठीक है, 1 जुलाई को मनाते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को, चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं, और जीएसटी दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है, तो ये फ्रांस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 11 जुलाई, आपको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। इसकी थीम है कि लैंगिक समानता की शक्ति का उजागर करना। नेक्स्ट है क्या कि 19 जुलाई आपको मनाया कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, 19 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 26 जुलाई को मनाते हैं कि कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था 1973 में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाए थे, तो 29 जुलाई। ठीक है, अब अगस्त देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिरोशिमा दिवस। तो हम लोग हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, तो याद रखिएगा मतलब कि अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम फेंका था, और 9 अगस्त को नागासाकी पे बम फेंका था, इसीलिए हम लोग 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, ये नीरज चोपड़ा। तो देखिए हो क्या, टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ था कि भारत के पहले व्यक्ति थे नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए उन्हीं के याद मतलब कि उनके मतलब कि सम्मान में भाला फेंक दिवस मतलब मनाया जाता है। कब, तो 7 अगस्त से मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 7 अगस्त याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, देखिएगा याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कि 14 अगस्त को क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब से मनाने की घोषणा की गई, तो 14 अगस्त से। नेक्स्ट है आपका पता है कि स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाता है, तो 15 अगस्त। ठीक है, क्योंकि हमको आज़ादी कब मिला था, 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए। अब देखिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस यानी कि राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की जयंती में हम क्या मनाते हैं, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा जो राजीव गांधी जो है ना हमारे, तो याद रखिएगा 6वें प्रधानमंत्री है, इन्हीं के जयंती में, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 यानी कि 1944 को, इसीलिए सद्भावना दिवस इन्हीं के याद में 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये 6वें प्रधानमंत्री थे हमारे देश के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, आपको पता होना चाहिए कि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 का जो सफल जो लैंडिंग हुआ था दक्षिणी ध्रुव पे, तो इस जहाँ जब लैंडिंग हुआ था, इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र जी के याद में इनको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सितंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, तो सितंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, ये भी याद रखिएगा। देखिए 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर जस्ट एक मंथ बाद मनाते हैं, यानी कि 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए फ्रेंड्स इसकी थीम क्या है कि संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, इसकी क्या है, तो इसकी थीम है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है क्या कि 11 सितंबर तो महाकवि दिवस यानी कि सुब्रमण्यम भारती, तो इन्हीं के याद में महाकवि दिवस के रूप में 11 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। देखिए 14 सितंबर मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस, अभी हाल ही में जो हिंदी का जो सम्मेलन हुआ वो फिजी में हुआ था, तो यही हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहाँ पे भाग कौन लिया था, तो याद रखिए एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री थे, सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, वो फिजी में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 17
17 सितंबर है आपका कि सामाजिक न्याय दिवस, याद रखिए सामाजिक न्याय दिवस। और एक और दिवस है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, हम लोग 17 सितंबर को मनाते हैं। सामाजिक न्याय दिवस और याद रखिएगा कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हम लोग 17 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं। इसकी थीम है कि पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, याद रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग जो आज करेंट अफेयर से रिलेटेड भी टॉपिक लेके आए हैं, और ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग को डेली मिक्स टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए डेली बढ़िया बढ़िया वीडियो लाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर में देखते हैं। तो सबसे पहले कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पता है कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, यानी कि 1869 में इनका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, याद रखिएगा 5 अक्टूबर क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट 8 याद रखिए, 8 अक्टूबर जो हाल ही में हुआ है भारतीय वायुसेना दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 91वां संस्करण था और यह यूपी के प्रयागराज में यह मनाया गया था। याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस ये कब, मतलब 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और ये जो 91वां संस्करण था और ये यूपी के प्रयागराज में मनाया गया था। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि 9 अक्टूबर, याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, APJ अब्दुल कलाम के, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, इन्हीं के जन्मदिन में क्या होता है कि विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 20 अक्टूबर क्या मनाते हैं, तो विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ये संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था कि यूएनओ का स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में यूएनओ में 193 देश शामिल है, 193, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय एकता दिवस, ये सरदार पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई, मतलब कि सरदार पटेल, उनकी जयंती में हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जो हाल ही में मनाया गया था 31 अक्टूबर को। ठीक है, और इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो आपको गुजरात में इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाएगा, जो 182 मीटर इसकी ऊंचाई, जो विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है। तो इनका जो अनावरण हुआ था तो भी आपको पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को। नेक्स्ट है क्या कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवंबर में देखिएगा कि विश्व सहकारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये मनाता है 3 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। नेक्स्ट है कि विश्व विज्ञान दिवस, ये देखिए 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्या है कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। नेक्स्ट है क्या कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, ये बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाया जाता है, 15 नवंबर को हर एक साल मनाया जाता है। तो पता होना चाहिए कि आपको 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हुआ था कि झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इन्हीं के जयंती पे वो अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि शहादत दिवस, ये गुरु तेग बहादुर के बलिदान के लिए 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, शहादत दिवस। नेक्स्ट है आपका कि विश्व सतत परिवहन दिवस, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस इसको बोलिए, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। 1949 को क्या हुआ था कि संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अपनाया गया था लेकिन लागू संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिसंबर का, देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी दिसंबर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं इसका थीम नहीं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये 2022 का थीम नहीं बता रहा हूँ, 2023 में तो अभी जब दिवस मनेंगे तो इसके नए थीम आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं हम लोग। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं हम लोग 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्या कि भारतीय नौसेना दिवस, ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस ये मनाते हैं 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाते हैं।
6 दिसंबर को मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, उसके लिए हम लोग 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए झंडा दिवस, तो झंडा दिवस मनाते हैं हम लोग ये झंडा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 7 दिसंबर को मनाते हैं झंडा दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस ये कब मनाते हैं, तो 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन की याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो हमारे पहले क्या कृषि किसान मंत्री थे, तो चौधरी चरण सिंह ये किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है इनके याद में। ठीक है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये भी मनाते हैं 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और नेक्स्ट है आपका कि सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन में सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को हाल ही मनाने की घोषणा किया गया, वीर बाल दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी डेट थे, मैं सभी आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए, ये इस वीडियो का वार्षिकांक करंट अफेयर्स है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई करंट अफेयर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बना के दूंगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।